नमस्कार दोस्तों, आपको वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि और धार्मिक महत्व। ये व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और माता पार्वती, सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुनती हैं। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष का अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास करते हैं। मित्रों, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला का फलाहार व्रत रखती हैं और शाम को कथा सुनकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, माला, भीगा हुआ चना, धूप, दीप, लाल धागा, कच्चा सूत, फल, मिठाई और जल से भरा कलश। अब वट वृक्ष के पास जाएं और वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। रोली, चावल, फूल चढ़ाएं। इसे कच्चे सूत से वृक्ष के चारों ओर 7 बार लपेट करते हुए परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की कामना करें। इसके बाद माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें और पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। आइए आज हम आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण कराते हैं। प्राचीन समय में मद्र, भद्रदेश और अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, सुख सुविधाएं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने रानी ने वर्षों तक तपस्या की और माता सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और सुंदर थी। जब वे विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उससे योग्य पर वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने वन में भ्रमण करते हुए एक तपस्वी और धर्मात्मा युवक से मिली जिसका नाम था सत्यवान। वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। वे सत्यवादी और वीर और अत्यंत गुणवान थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब महर्षि नारद को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से हटी नहीं। उन्होंने कहा, एक बार जिसे मैं पति मान लिया वही मेरे जीवन का साथी रहेगा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपनी सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। वे दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर पर तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में वहाँ पर यम प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल गई और यमराज उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म और निष्ठा से भरी बातें की। उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज उन्हें वरदान मांगने कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगते हुए कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज वे वरदान भी ले दिए। फिर भी सावित्री वहीं रुकी और अंत में यमराज ने तीसरा वरदान मांगते हुए कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज तुरंत समझ गए और बिना सत्यवान के जीवित हुए तब वरदान पूरा नहीं हो सकता था। सावित्री की अटूट निष्ठा, प्रेम और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित किया। जब सावित्री वापस लौटी तब सत्यवान जीवित हो उठे। उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता, धर्म और दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तभी से महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि और धार्मिक महत्व। ये व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।
मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और माता पार्वती, सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुनती हैं। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष का अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास करते हैं। मित्रों, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला का फलाहार व्रत रखती हैं और शाम को कथा सुनकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, माला, भीगा हुआ चना, धूप, दीप, लाल धागा, कच्चा सूत, फल, मिठाई और जल से भरा कलश। अब वट वृक्ष के पास जाएं और वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। रोली, चावल, फूल चढ़ाएं। इसे कच्चे सूत से वृक्ष के चारों ओर 7 बार लपेट करते हुए परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की कामना करें। इसके बाद माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें और पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। आइए आज हम आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण कराते हैं। प्राचीन समय में मद्र, भद्रदेश और अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, सुख सुविधाएं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए रानी ने वर्षों तक तपस्या की और माता सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और सुंदर थी। जब वे विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उससे योग्य पर वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने वन में भ्रमण करते हुए एक तपस्वी और धर्मात्मा युवक से मिली जिसका नाम था सत्यवान। वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। वे सत्यवादी और वीर और अत्यंत गुणवान थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब महर्षि नारद को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से हटी नहीं। उन्होंने कहा, एक बार जिसे मैं पति मान लिया वही मेरे जीवन का साथी रहेगा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपनी सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। वे दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर पर तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में वहाँ पर यम प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल गई और यमराज उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म और निष्ठा से भरी बातें की। उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज उन्हें वरदान मांगने कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगते हुए कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज वे वरदान भी ले दिए। फिर भी सावित्री वहीं रुकी और अंत में यमराज ने तीसरा वरदान मांगते हुए कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज तुरंत समझ गए और बिना सत्यवान के जीवित हुए तब वरदान पूरा नहीं हो सकता था। सावित्री की अटूट निष्ठा, प्रेम और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित किया। जब सावित्री वापस लौटी तब सत्यवान जीवित हो उठे। उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता, धर्म और दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तभी से महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं।